हाय गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप चार्ट्स को रीड कर सकते हो, कौन से लेवल पे आप पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करोगे तो आपको आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम रिटर्न आप कमा पाओगे। सो इन डिटेल मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करूंगा मेरी इनसाइट, मेरी नॉलेज जो मैंने सीखा है अपने ट्रेडिंग करियर से। सो एक वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो स्टॉक्स के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, मैंने कौन से लेवल पे इन्वेस्ट किया वो सब कुछ मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो एक बेसिकली कोर्स की तरह मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा ये। अगर आप इस वीडियो को देखोगे पूरे टिल द एंड तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ लर्निंग लेके जाओगे। और अगर आप ये पर्टिकुलर चीजें अप्लाई करते हो इन्वेस्टिंग जर्नी में तो आप बहुत अच्छे खासे रिटर्न और बहुत कुछ आप सीखोगे अपने ट्रेडिंग लाइफ में, राइट। सबसे पहले गाइस चार्ट को रीड करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको एक मिड कैप कंपनी ढूंढनी है, मिड कैप कंपनी ढूंढनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ताकि आपको इन डिटेल अच्छे से समझ में आएगा। ये चार्ट है बालाकृष्णा इंडस्ट्री का, मंथली टाइम फ्रेम मैंने लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है। अब इस चार्ट को ये 2010 का पीरियड है, ठीक है। ये 2010 से ये पीरियड क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक बेसिकली एक्सेप्शनल केस है, हर एक स्टॉक में मिलेगा। क्योंकि ये 2008-7 के टाइम में ये जो लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था उसका इफेक्ट है। स्टॉक ने चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, कितने अच्छे रिजल्ट शो करे हो, फिर भी वो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 20-30% वहां पे गिरा था, करेक्ट हुआ था, क्योंकि दिस पर्टिकुलर क्राइसिस विच इज कॉल्ड लेमन ब्रदर क्राइसिस, राइट। दो ये पर्टिकुलर चीज छोड़ दो, मैं 2010 पकड़ता हूँ। 2010 से 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 15 साल के टाइम में इस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करो, क्या समझ में आ रहा है। ये बेसिकली बालाकृष्णा इंडस्ट्री का चार्ट है, ठीक है। इंडिया की बिगेस्ट लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पीरियड में आप इस चार्ट्स को एनालाइज करो मंथली टाइम फ्रेम में, आप क्या देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर चार्ट चार्ट अपवर्ड में जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। क्यों जाया जा रहा है, देखो। प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको समझा दूं कि ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये 20 मूविंग एवरेज है। और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ओनली मैंने ईएमए लगा दिया, ये 50 मूविंग एवरेज है, इसका मैंने सेटिंग लिया है ओपन, हाई एंड लो डिवाइडेड बाय 3। और ये 20 मूविंग एवरेज का लिया है हाई एंड लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इसका एक प्रीसेट भी बना के रखा है, मैं आपको शेयर शेयर कर दूंगा, कमेंट में लिख देना, मैं आपको प्रीसेट भेज दूंगा। आप ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो उसमें लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये चार्ट्स आ जाएंगे जो जो मैंने सेटिंग मैंने लगा के रखी, ठीक है। मैं ये सेटिंग क्यों करता हूँ कि मुझे मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं पर्टिकुलर दो मूविंग एवरेज से। और मेरी हर चार्ट, कोई भी वीडियो देख लो, अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो ये दो लाइन या दो मूविंग एवरेज आपको उस पर्टिकुलर चार्ट्स पे दिखेगा ही दिखेगा। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में, मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, बिकॉज दिस पर्टिकुलर आर लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर मी। देखो कैसे मैं समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल है बालकृष्णा का। तो देखो 2010 के बाद ये मोमेंटम जब पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस जब ये अपनी ब्लैक लाइन यानी 20 मूविंग के आसपास आता है तो वहां पे एक अच्छी खासी पोटेंशियल है, क्योंकि इसने हिस्टोरिकली प्रूफ किया है कि जब जब ये पर्टिकुलर कंपनी इन दो लेवल के आसपास आएगा वहां से एक अपसाइड मोमेंटम करेगा। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बहुत बार अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है, राइट। चाहे कम्युनिटी पोस्ट हो या जब आपको वीडियोस के थ्रू बहुत बार बताया है कि जब जब ये स्टॉक्स जब 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास आएगा तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। सो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ फ्रॉम द कोरोना क्राइसिस 2020 से। देखो ये पर्टिकुलर थोड़ा मैं जूम करता हूँ। सो 2010 का चार्ट है, ये देखो ये पर्टिकुलर रेड लाइन है, यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज को टच किया, मैंने यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगेन मैंने ऐसा नहीं कि रैंडमली बाय कर लिया कहीं पे भी, नहीं। मैं पर्टिकुलर जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ या जो मेरे खुद की स्ट्रेटेजी है वो यही है कि मैं स्टॉक को तभी बाय करूंगा चाहे वो कितने भी अच्छे उसने रिजल्ट शो करे हो या ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, नहीं, मैं आई विल बाय द दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑन माय डिजायर्ड लेवल। वो लेवल कौन से हैं, या तो 20 मूविंग को टच कर ले या 50 मूविंग एवरेज को टच कर ले या नीचे क्लोजिंग दे दे। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया कुछ ना कुछ पैसा, सेकंड टाइम यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास था तब मैंने इन्वेस्ट किया, और ये यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहा, नाउ अगेन इट इज रीचिंग टुवर्ड्स 20 मूविंग एवरेजेस। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। देखो 20 मूविंग एवरेज इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। लेकिन अगर 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास आते हैं ना, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आप हिस्टोरिकली प्रूफ देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जब जब ये अपने 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास आया ना वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया अपवर्ड में, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो। और ऐसा लास्ट के 15 इयर्स में कभी हुआ ही नहीं है कि इसने अपने 50 मूविंग एवरेज प्राइस को नीचे क्लोजिंग भी दी हो, आप देख सकते हो लास्ट के 15 साल में। तो यही चीज है ना जो
इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइस सेक्शन को बताता है। देखो, स्टॉक से कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कितना भी अच्छे रिजल्ट्स में शो करे हो, लेकिन आपको बाई तब तक नहीं करना है तब तक वो पर्टिकुलर स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास आ जाए। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली प्रूफ है कि जब जब पास पास आएगा वहां से अच्छी खासी मोमेंटम होगा। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, राइट? ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। जो मेरे पर्टिकुलर स्टॉक्स है, जैसे कि एक स्टॉक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे बर्जर पेट का, जो कि अच्छा खासा जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, और अभी लास्ट ईयर लाइक दिसंबर में मैंने इन्वेस्ट किया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो देखो, ये बर्जर पेट का है, और ये 2010 से देखो इट्स गोइंग अपवर्ड एंड अपवर्ड, हाई राइज बनाते हुए जा रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज को टच ही नहीं किया है। और ये पर्टिकुलर एरिया था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, और यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है, और मैंने यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकली प्रूव है कि 50 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो वहां से ऊपर की ओर शूट अप करेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स भी देखेंगे जहां अपने अगेंस्ट में गया है, सब कुछ देखेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा तो बने रहना टिल द एंड, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास है, यहाँ से ऊपर की ओर बूस्ट हुआ, यहाँ से 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया, ऊपर की ओर बूस्ट हुआ, और ये ऑलमोस्ट 30% का इसने 3 से 4 महीने में 30% रिजल्ट दे दिया, 30% रिटर्न दे दिया, सॉरी। यहाँ पे अगर 50 मूविंग एवरेज ऐसे आसपास नीचे क्लोजिंग दिया, वहां से ऊपर की ओर भागा, यहाँ पे भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ से इसने एक देखो अपसाइड एक सिग्नल भी दे दिया कि यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सो यही चीजें है, यही प्राइस एक्शन होता है चार्ट पे, यही चार्ट, इसी को चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। कि आप यही होता है कि उसने पास्ट में उस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे आज आप उस पर्टिकुलर में आप प्रोबेबिलिटी सेट कर रहे हो, उस हाई प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबल ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हो। ठीक है, ये एग्जांपल था, और एग्जांपल्स देखते हैं। एक मेरी फेवरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसमें मैंने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फेवरेट स्टॉक है, उसने कभी भी 15 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है लास्ट के 15 ईयर्स। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अबाउट इंडिया लिमिटेड, मिड कैप इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छी कंपनी है। ये 2010 से इस पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट देखो यार। आप चार्ट देख के बताओ कि इस कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करूं एक डिजायर्ड लेवल पे। इस कंपनी ने अभी तक अपने 50 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया लास्ट के 15 ईयर्स में, और ऐसी बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इतना अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, इतना अच्छा खासा चार्ट पे एक पुलिश नेचर या एक स्ट्रांग दिख रही है चार्ट के ऊपर। फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकती है, रिजल्ट्स अच्छे दे सकते हैं, 10x 100x रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन चार्ट पे इतना फंडामेंटली स्ट्रांग दिखना एक हर एक कंपनी की बस की बात नहीं है, राइट? देखो यहाँ पे देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस को इसने टच किया है, और वही एक इसका डिजायर्ड लेवल जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऐसी कंपनी ही अच्छा खासा परफॉर्म करके देती है, राइट? ये आपने तीसरा स्टॉक देख लिया। ठीक है, एक और मैं आपको कंपनी बताता हूँ विच रिलेटेड टू फाइनेंस, जिसमें मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ, उसने भी अभी तक अपने 50 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, और एक एक्सपोनेंशियली ग्रेट कंपनी है, राइट? और ऑफ कोर्स मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज मुझे वो चार्ट पे स्ट्रांग दिख रही है, राइट? ये कंपनी है बजाज फाइनेंस। अगर आप देखोगे तो ये 2010 ले लो, 2010 से 2015 तक, ये पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट देखो यार। अब बजाज फाइनेंस आपको पता है क्या कंपनी है, लाइक एक सुई से लेके घर तक सारे के सारे लोन प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, ये बेसिकली एक लोअर क्लास पर्सन के लिए ये कंपनी बूम है, बिकॉज मोबाइल लेना है आपको ईएमआई पे, क्योंकि ऑफकोर्स आपको 20-30 हजार का लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, 20-30 हजार का मोबाइल लेना है, तो आप बैंक में नहीं जा सकते कि भाई मुझे मोबाइल दे दो, कहाँ जाओगे? ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस आपको प्रोवाइड करेगा इजी ईएमआई पे, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए पर मंथ की ईएमआई पे। और यही चीज इस कंपनी को स्ट्रांग बनाती है। और ये आप देखोगे लास्ट के 15 साल में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या ग्रोथ दिया है, क्या चार्ट है, क्या प्राइस एक्शन है, ये चार्ट ट्रेडिंग है बेसिकली। देखो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने कब इन्वेस्ट करना चाहिए था, व्हाट वाज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जब ये 50 मूविंग या 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास आ रहा है। ये टाइम था कोरोना क्राइसिस, उसके बाद यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, लास्ट के एक साल से ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में था, और उसको इसने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, बट दिस वाज द नॉट द टाइम कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए था, ये जब इस पर्टिकुलर स्टॉक इस ब्लैक लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिकॉज वहां से प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ जाती है। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी है, आप बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? बिकॉज आपको वो लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको ऐसा लगा। क्यों लगा प्रोबेबिलिटी? या तो आपने रिजल्ट देखे, फंडामेंटली देखे। चार्ट्स को कोई रीड नहीं करता, जब रिजल्ट देखे और क्या रिजल्ट दे रही है, 2x 3x प्रॉफिट जनरेट कर लिया, लेकिन गारंटी क्या है कि वो आने वाले 1 या 2 साल में भी वो 2x 3x जनरेट करेगी? नहीं है ना। क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन चार्ट पे ऐसा नहीं है गाइस। चार्ट पे कोई कंपनी जिसने हिस्टोरिकली प्रूफ किया है, वो ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी प्रूफ करते जाएगी तब तक जब तक उसको मैनेजमेंट में कुछ घोटाला नहीं हो, जो चीज किसी को नहीं पता। ठीक है, अब एक दो एक्सेप्शनल केस निकल जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से इन्वेस्टिंग होती है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में। ठीक है,
और कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं शेयर करना चाहूँ तो बहुत सारे कर सकता हूँ। एक विनती ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। ऑफ कोर्स ये सब स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। ये स्टॉक्स में अभी 2010 से देखूं मैं, ये 2010 का है। 2010 से पर्टिकुलर स्टॉक्स 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहां से बूम करता है, ठीक है। और ये राइट नाउ इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक। ग्रेट नहीं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा, क्योंकि देखो 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास था, यहाँ से ऊपर की ओर शूट अप हुआ और 4 महीने में इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न है। अगर आपने स्विंग ट्रेड भी करो ना आप, कि देखो 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया, मैंने ट्रेड लिया, तो आपने 4 महीनों में 44% रिटर्न जनरेट कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो राइट नाउ इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ 15 मूविंग एवरेज को टच किया था, और यहाँ पे मैंने भर के इन्वेस्ट किया, भर के नहीं, ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपीज इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, और इसने एक पॉजिटिव सिग्नल दिखा दिया, यहाँ से बूम कर सकता है ऊपर की और अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से मैं अपनी जो भी है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, इस तरीके से इन डिजायर्ड लेवल पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव एग्जांपल देख रहे हैं, तो बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास, भरी भर के लिस्ट पड़ी है, ठीक है। और मैं यही चीज देखता हूँ अपने जब इन्वेस्टिंग टाइम में, जब मुझे इन्वेस्ट करना था पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्या ये राइट टाइम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, या नहीं है। तो आई विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि मुझे पता है वो पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा कर रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक मिड कैप कंपनी है। तो आई विल वेट फॉर द राइट मूवमेंट, कि उस राइट लेवल पे वो पर्टिकुलर स्टॉक आएगा, तो आई विल जस्ट जंप एंड आई विल इन्वेस्ट माई अमाउंट सो दैट आई कैन मेक ए डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल देखो, एक टाटा मोटर्स का लेता हूँ। देखो टाटा मोटर्स का बहुत अभी लास्ट ईयर बूम चला था कि टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत फिनोमिनली ग्रेट कर रही है। ये जो बुल रन था, इसको देख के लोगों ने हेविली इन्वेस्ट किया। ये जो बुल रन था पिछले 3-4 साल में, कि टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 63 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर हो गया। तो ऑलमोस्ट 12 13 14 टाइम्स हो गया विद इन 4 to 5 ईयर। लेकिन गाइज ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये आप बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। देखो यार, इन मेरा रूल क्या है कि मैं ड्रॉ डाउन नहीं देख सकता। मेरा सिंपल से इन्वेस्ट, अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे उसको ड्रॉ डाउन देखना भी है, तो नॉट मोर देन 10 15 20%। उससे ज्यादा ड्रॉ डाउन हो रहा है तो इसका मतलब मैंने गलत लेवल पे उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया है, राइट। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को देखो, 50 मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट नहीं करता है, 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास आता है, ये क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये देखो ऑलमोस्ट 2 3 4 साल तक ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही चलता रहा। और अगर आपने यहाँ पे बाई भी किया होता ना, तो इसने ऑलमोस्ट कितना, आप देखो, 80% का ड्रॉडाउन दे दिया। यानी कि अगर 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो ये ऑलमोस्ट 88 90% का ड्रॉडाउन। यानी अगर 100 रुपए पे अगर आपने खरीदा, तो वो 10 रुपए हो गए। और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि ये इतनी बड़ी रैली मैं ले लूंगा, वो 10 रुपए का मैं 1100 रुपए बना लूंगा। पॉसिबल है क्या? आप इसी इसी चीज में निकल जाओगे, यही कहीं इसके बीच में 2 3 साल में निकल जाओगे। जब आपका 100 रुपए का माल जब 10 रुपए होते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो कि 3 साल से मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरा पैसा लाइक आधे से भी आधा हो गया, मतलब 100 रुपए की चीज 10 रुपए हो गई, तो मैं क्यों बैठूं स्टॉक्स में? आपके अंदर ख्याल आएंगे कि माइंडसेट और साइकोलॉजी का पूरा गेम है ना। तो ये प्रॉफिट आप नहीं एंजॉय कर पाओगे, और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं करना है। इन्वेस्टिंग मैंने बता दिया कैसे करना है आपको, कि चार्ट 20 15 मूविंग एवरेजेस लगाना है। स्टॉक देखो, मिड कैप स्टॉक होना चाहिए, अच्छा प्राइस एक्शन शो होना चाहिए, और डिजायर्ड लेवल्स पे आए बाय कर लो। दैट सिंपल। सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज किसी को नहीं करना, सबको कॉम्प्लिकेटेड करना है। 10 12 इंडिकेटर लगाने हैं, जब 10 के 12 इंडिकेटर आपको बाई सिग्नल देंगे तब बाई करना है। तो वो चीज इंस्टाग्राम पे वर्क करती है व्यूज के लिए बेसिकली। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी इज सिंपल थिंग वर्क बेसिकली। सो ये चीजें थी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी गाइस, एंड आई होप अगर आप अभी तक इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखे हो, बने हुए हो, तो अम, अगर आप कुछ सीख रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो से, अगर कुछ सीखा है, तो लाइक कर देना वीडियो को। और उससे एक चीज और शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, कि एक ईटीएफ में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोग भी है मेरे पास इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मैसेज आते हैं बेसिकली, कि सर आई एम इन्वेस्टिंग इन द ईटीएफ रेदर देन इन्वेस्टिंग इन द डायरेक्ट स्टॉक्स। तो कैसे इन्वेस्ट करूं? तो वही चीज है, ईटीएफ भी आप देखो ना, जैसे मैं एक ईटीएफ लेता हूँ, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। अब इस ईटीएफ में बताओ कि ये ईटीएफ कितना प्यारा ईटीएफ है, क्यों नहीं मैं इन्वेस्ट करूं यार? ईटीएफ, इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ इज द ग्रेट थिंग गाइस। अगर आप स्टॉक्स में ना करके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट 99 लोगों से आप पॉजिटिव रिटर्न बना रहे हो। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कितने भी अच्छे इन्वेस्टर हो, अगर आपने 10 स्टॉक उठाए ना,
और आप सोच रहे हो कि मैं 10 के 10 स्टॉक्स में प्रॉफिट बना लूंगा, तो कभी नहीं होता। 10 में से गारंटी के साथ कहता हूँ 60 to 70% स्टॉक आपके फेल हो जाएंगे लॉन्ग टर्म सिनेरियो में, क्योंकि किसी को फ्यूचर नहीं पता ना, मैनेजमेंट में क्या घोटाला हो जाए, कैसे वो स्टॉक बूम पूरे ऊपर से नीचे आ, जैसे सुजलोन में हुआ था एक टाइम में, कहा 400-500 रुपए में ट्रेड करता था और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो ये चीजें होती है, फ्यूचर नहीं देख सकते आप, राइट। तो ये चीज है, ये मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 का चार्ट था, ईटीएफ है बेसिकली ये। अब इसमें देखो कहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स जब तो 20 मूविंग की एवरेज आए वहां पे बाई करते जाओ, आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे इस पर्टिकुलर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आए तो और अच्छा खासा पैसा डालो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है और एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन शो कर रहा है अपने प्रीवियस टाइम में करते हुए आया है। ये एक अच्छा खासा टाइम था, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज आज तो रिटर्न कमाए, वहां से इतना अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। एंड ज्यादा बड़ी वीडियो बन रही, तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपने कुछ सीखा है राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आपको ऐसे सारे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां है, जिसमें आप अच्छे खासे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो डिजाइन लेवल पे, तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो मेरे इन्वेस्टेड है, जो अच्छी कंपनियां है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां से रिजल्ट अच्छे शो कर रही है, ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, सब कुछ एक फंडा जो मैंने एनालिसिस करके क्या इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। मुझे पता है बहुत ही कम लोग लास्ट तक बने हैं, बिकॉज आई नो कि जो वैल्यूएबल चीजें होती है उनको कोई वैल्यू नहीं करता जब तक उनसे कुछ पैसा नहीं ले ले। सो दैट्स नॉट माई थिंग बेसिकली। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर सच इंटरेस्टिंग थिंग्स तो मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर करना। मैंने बहुत सारी चीजें लास्ट के 1-2 साल में डाली है बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल पे रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, जो आपको अच्छा खासा हेल्प कर सकती है आपके ट्रेडिंग करियर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस।